पूरे देश में मोदी 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 हो रहा है तो उनकी अपील पे तो जनता वो करेगी ना। 2 दिन में ही मेरे को 20,000 रुपए का नुकसान हो गया ना गवर्नमेंट की वजह से। क्यों भी इस वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहिए। अब ये बताओ, इनके पास क्या पैसे की कमी आ रही है राजस्थान के पास? जो 150 इलेक्ट्रिक बसें दिसंबर में खरीदेंगे वो भी कोई गारंटी नहीं है। कम दिहाड़ी के अंदर अपना परिवार चला रहा है। नमस्कार, मैं बड़ी चौपड़ के सराफा बाज़ार में हूँ, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान से और पूरे जयपुर से जो लोग हैं वो ज्वेलरी यानी सोने और चांदी को खरीदने के लिए आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से ठीक 2 रोज़ पहले देश के लोगों से ये अपील की कि अगर हो सके तो हमें कम से कम सोने की खरीद करनी चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो तभी हमें सोना खरीदना है। अगले 1 वर्ष तक हमें सोना खरीदने से बचना है। पीएम की इस अपील के पीछे कहीं ना कहीं इंपोर्ट बिल है, यानी हमारे देश में 99% सोना जो है विदेशों से आता है। बैंकों के जरिए सरकार सोना खरीदती है। अब हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसमें सोना जो है दूसरे नंबर पर है। यानी आप समझ सकते हैं कि कच्चे तेल के बाद हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो सबसे ज़्यादा अगर खर्च किसी पर होता है तो सोने पर होता है। आरबीआई के आंकड़ों की माने तो 1 महीने के अंदर करीब करीब 60 टन सोना जो है खरीदा जाता है। हालांकि 2021 से लेकर के 2025 तक सोने की जो मांग है वो अचानक बढ़ गई है। इस मांग के बढ़ने के पीछे कहीं ना कहीं वैश्विक हालात है और भारत में भी अब लोग सोने में निवेश करना ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं। इसलिए सोने की खरीद में जो है अचानक से वृद्धि हो गई है। आपको बता दें कि हमारे देश में करीब करीब 1 महीने में 60 टन सोना जो है खरीदा जाता है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंपोर्ट बिल जो है हमारा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री को ये अपील करनी पड़ी, क्योंकि जिस प्रकार से सोने को खरीदा जा रहा था लोगों की ओर से, उसके बाद हमारा जो इंपोर्ट बिल बढ़ा, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी आई, इसके बाद पीएम को ये अपील करनी पड़ी। तो आज मैं यहाँ सराफा बाज़ार में हूँ, यहाँ लोगों से बात करूँगा, ज्वेलर से बात करूँगा और जानूँगा कि पीएम की अपील वास्तविकता में कितनी जायज़ है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, चलिए चलता है। मनीष कुमार जैन। मनीष कुमार जी, पीएम ने जो अपील की है सोना 1 वर्ष तक जो है कम से कम खरीदें या हो सके तो ना खरीदें, आपको क्या लगता है पीएम की अपील कितनी जायज़ है? भाई पीएम की अपील मेरे हिसाब से तो इसमें जायज़ नहीं है। अच्छा, अभी आप एक बार बताओ, अगर 1 साल बाद सोने का भाव 2.5 लाख रुपए हो गया जी, तो उस समय आम आदमी को तो 2.5 लाख रुपए दे के लेना पड़ेगा ना। और बाद मोदी जी की अपील के खातिर अभी नहीं खरीद रहा वो, तो 1 लाख रुपए का उसका हर्जाना कौन देगा 10 ग्राम पे? अच्छा, वो गवर्नमेंट थोड़ी देगी। आपको क्या लगता है कि पीएम की अपील के बाद लोग आना कम हुए हैं? हाँ, बहुत फर्क पड़ गया बाजार में। अच्छा, सोना हो गया बाजार ही। नहीं, हालांकि पीएम ने ये नहीं कहा कि मत खरीदो, अपील करी है, पीएम ने प्रतिबंध नहीं लगाया। तो जब पूरे देश में मोदी 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 हो रहा है तो उनकी अपील पे तो जनता वो करेगी ना। अच्छा, आज जो है, आज सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, अभी 6% से उसको 15% कर दिया है। इसका भी इम्पैक्ट आएगा। अब 2 दिन में ही मेरे को 20,000 रुपए का नुकसान हो गया ना गवर्नमेंट की वजह से। अच्छा, परसों मोदी जी ने मना करा कि आप सोना नहीं खरीदे, ठीक, अब उसी में 20,000 बढ़ गए ना कल में आज में। अच्छा, मेरे को तो डायरेक्ट उसका नुकसान हो गया ना। मेरे को खरीदना था भाई, नहीं खरीदा। अब मेरे को खरीदना है तो मेरे को तो 15,000 रुपए, 10% ड्यूटी बढ़ गई तो 15,000 रुपए देके ही खरीदना पड़ेगा ना। अच्छा, उसकी भरपाई कौन करेगा? और कुछ मेजर इम्पैक्ट और कुछ नहीं सर, अभी जैसे शादियों का सीजन भी चल रहा है, जुलाई तक सावे हैं। वो कह दिए आज अपने किसी की भी बच्चे की शादी होती है, बच्चे की शादी होती है तो उसको क्यों देते हैं? वो उसके लिए सिक्योरिटी धन होता है, सुरक्षित धन की, भाई हमारी बेटी के पास पड़ा रहे। अब उसको अगर कैश पैसा देंगे सोना नहीं खरीद के, तो कैश पैसा तो वो सबको मालूम है 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। आज जेवर पड़ा रहता है तो उसकी हिम्मत रहती है कि हाँ भाई मेरा स्त्री धन है, राइट। अब उसका स्त्री धन ही खत्म हो गया। सरकार का ये जो दावा है, इसके पीछे सरकार का कहीं ना कहीं मकसद ये था कि अभी जो है दाम वैश्विक बाजार में बहुत ज्यादा है और इंपोर्ट जो हम आयात करते हैं सोना, वो उसका विदेशी मुद्रा भंडार जो है कहीं ना कहीं अब ज्यादा जा रहा है। बल्कि इससे घबराहट हो रही बाजार में, जो इंपोर्ट ड्यूटी अभी गवर्नमेंट ने बढ़ाई है। हाँ। तो इससे बाजार में घबराहट हो रही कि कल और तेज होएगा तो अभी खरीदो। अच्छा, आप समझो उस चीज को।
अभी 1,60,000 आज का दाम था। हाँ बिल्कुल 1,64,000 का था। सॉरी 1,64,000 10 ग्राम का। अभी 2 दिन में ही 10-12 हजार रुपए बढ़ गए, तो हर आदमी में घबराहट हो गई कि कल 2 लाख हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, तो वो आज ही खरीदना चाह रहा है। अच्छा, तो गवर्नमेंट को तो इसको कम करने के बजाय इसको बढ़ा दिया ड्यूटी को। अगर नहीं। माइनस में जाता ना, बाजार कम होता, गवर्नमेंट कुछ ऐसा लाती कि बाजार कम होता, तो हर आदमी बोले अभी नहीं खरीदेंगे, सस्ता होएगा जब खरीदेंगे। राइट है। अब महंगा बढ़ रहा है तो हर आदमी की घबराहट हो जाती है, बोले नहीं अपन तो खरीद लो अभी। अच्छा, आपको क्या लगता है ये दाम जो है ये यही रहेगा? अब अगर मान लीजिए 1 साल बाद परिस्थितियां बदलती है तो क्या दाम में कमी आएगी? आपको क्या लगता है? दाम में कमी है अभी तो कोई आसान नजर नहीं आ रही। कोई आसान नहीं है, यानी अब जो ये रेट है इसके बाद या तो ये रेट फिक्स रहेगी या फिर आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने कम के नहीं चांस, होगा। हाँ बढ़ने के चांस ज्यादा है, कम नहीं होगा। कम नहीं है। अच्छा, एक अपील जो पीएम ने की थी, उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल को लेकर के, तो आपको क्या लगता है, मतलब बीजेपी के नेताओं को ही उसके अंदर कमी करनी चाहिए? आपको ऊपर से उदाहरण देना पड़ेगा ना। जब ऊपर से उदाहरण चलेगा, जब नेताओं के, मिनिस्टरों के, इनके काफिले कम होंगे। आप कल देखो, कल मध्य प्रदेश में एक नगर निगम का अध्यक्ष उज्जैन से उसको शपथ लेने आना था भोपाल, वो 200 गाड़ियों के काफिले के साथ भोपाल आए हैं। अच्छा, अब बताओ आप, 200 गाड़ियों काफिले के 200 साथ? गाड़ियों के काफिले के साथ। और आप चाहो तो कल आज तक किसी भी न्यूज चैनल पे उठा के देख लो, नेशनल चैनल पे, सब पे ये रिपोर्ट आई थी उसकी। अच्छा, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उसको तो हैंड टू हैंड बर्खास्त करना चाहिए था ना। आप ऊपर से उदाहरण दोगे ना, आप ऊपर से बोले जाओ, नीचे वालों की ऊपर करे जाओ। अच्छा, हालांकि पीएम की अपील के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों से अपील की है कि भैया आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करो। तो पहले आप उदाहरण दो ना ऊपर से हर चीज का। आप आज भजनलाल जी है यहाँ के सीएम, उनको खुद को यानी चलो पहले 10 गाड़ियां जाती थी, अब 3 गाड़ियां करें ना अपना काफिले में। उनको जनता के सामने उदाहरण पेश करना चाहिए। वो जाते हैं, इतना ट्रैफिक जाम होता है, तो कितना पेट्रोल डीजल को उसमें खत्म हो रहा है। क्यों भी इस वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहिए। और जब तक कोई चीज ऊपर से आएगी तभी नीचे जनता पे असर होगा। जी जो बोल रहे हैं ना, हाँ। इलेक्ट्रिक बस में आप आओ जाओ, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल जी शर्मा, वो कह रहे हैं कि दिसंबर में 150 इलेक्ट्रिक बसें देंगे, जबकि अब बसें 2 साल से 5 साल 8 साल से पब्लिक परेशान है। अच्छा, जिसमें सबसे ज्यादा परेशान छात्र है। अब ये बताओ, इनके पास क्या पैसे की कमी आ रही है राजस्थान के पास? जो 150 इलेक्ट्रिक बसें दिसंबर में खरीदेंगे, वो भी कोई गारंटी नहीं है। तो बस में कैसे बैठेगा आदमी, बताओ आप। सबसे बड़ी बात, व्यापार अभी कुछ कम चल रहा है, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा, इसमें पीएम की अपील को आप कितना दोष देंगे? क्योंकि पीएम ने जैसे अपील की, पिछले 2 दिन से वो लगातार कह रहे हैं कि सोने का जो है खरीद थोड़ा कम कर दीजिए, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सर, इसके अंदर व्यापारी होने के नाते मैं ये कहूँगा, व्यापार वैसे ही मंदी के दौर से गुजर रहा है। सोने और चांदी का जो व्यापार ऐसा है, वो हिंदुस्तान में कंज्यूमर सबसे बाद में खरीदता है, इसकी ज़रूरत सबसे आखिर में आती है। और यदि ऐसी स्थिति में जो इसके व्यापारी हैं, उसका व्यापार इतना मंदा हो जाए कि प्रधानमंत्री उसके लिए अपील करे, तो एक आम नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति उसके बारे में सोचेगा ही सोचेगा। और यदि उनकी अपील का असर हिंदुस्तान के व्यापार, जो कि एक बहुत बड़ा सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, यदि उसका असर व्यापार पे आता है, तो एक बहुत बड़ा वर्ग इससे इफेक्टिव होगा और व्यापार के ऊपर बहुत बड़ा असर आएगा। अच्छा, एक इसमें एक आपसे सवाल ये था सर, मंदी का ऑलरेडी दौर से गुजर रहा है। अब मैं इसमें यूँ आऊँगा, हम लोग जो है जेम्स एंड ज्वेलरी को जो है एक्सपोर्ट करते हैं, उससे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। अब सरकार का कहीं ना कहीं ये मकसद है कि अगर विदेशी मुद्रा अगर कम आएगी तो रुपया गिरेगा, और गिरते हुए रुपए को बचाने के लिए सरकार अपना इंपोर्ट बिल कम करने के लिए कहीं ना कहीं ये अपील कर रही है। तो इस प्रकार की अपील की है, हालांकि इस प्रकार का कोई प्रतिबंध अभी सरकार की ओर से सामने नहीं आया है, लेकिन क्या आपको लगता है अपील भी इतनी असर करेगी? सर देखिए, सरकार यदि किसी एक्शन के ऊपर आती है, तो किसी भी निर्णय पे आती है, तो बहुत उसके ऊपर गहन मंथन, विचार, मनन किया जाता है, उसके बाद ही किसी निर्णय पर आती है। और हिंदुस्तान अपने आप में एक बहुत बड़ा देश है, उसके प्रधानमंत्री यदि कोई अपील कर रहे हैं तो वो किसी गहन मंथन के बाद ही कर रहे हैं। मैं उनके किसी भी विचार को
एक सवालिया निशान के सामने ला करके खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन उनको एक आम नागरिक और एक छोटे व्यापारी के बारे में भी सोचना चाहिए, जो कि रोज़मर्रा के अंदर बहुत अपनी कम दिहाड़ी के अंदर अपना परिवार चला रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे व्यापारी हैं जिनका व्यापार छोटे छोटे सोने से चल रहा है। यदि वो भी इतने मंदी के दौर से और ज़्यादा मंदी में आ जाएगा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। तो इसके अंदर सरकार को समाधान के साथ किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। एक अपील जो उन्होंने बड़ी करी और उसका असर भी शायद मुझे अभी तक नज़र नहीं आया है, क्या आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है? उन्होंने कहा है कि हमें जो हमारे जो वाहन हैं इनका उपयोग हमें कम से कम करना होगा। यहाँ तो मेट्रो की सुविधा भी है। आप आज किससे कैसे आए, गाड़ी से आए कि मेट्रो से आए? ये सर मैं कहूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बहुत अच्छी अपील है कि हमें कार पूलिंग करनी चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए। और उसके अंदर मैं खुद मेट्रो का उपयोग करता हूँ। हमारे घर से 2 किलोमीटर का दायरा है जी। उसके अंदर मैं घर से पैदल आता हूँ और मेट्रो का उपयोग करता हूँ। इससे मेरे स्वास्थ्य की भी अच्छी वर्कआउट होती है, एक्सरसाइज होती है। और उसके अंदर मेट्रो कूलिंग बहुत अच्छा है।